नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मेंस आंसर राइटिंग 2021 में आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर से एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन। लास्ट क्लास में भी हमने एक्सप्लेन को बहुत डिटेल में समझा था। मैं एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा और जानूंगा एग्जैक्टली कि क्या एक्सप्लेन से आप ठीक तरह से इस वर्ड को समझ पाए हैं, इस कीवर्ड को समझ पाए हैं, क्या आप ठीक तरह से इसका एनालिसिस कर पा रहे हो और आपका जो आंसर है वो कितना बेटर जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीरीज़ ये ऐप पे भी चल रही है, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी लोअर कॉस्ट पे आपको अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो @कपिल लाइव पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आपको आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आंसर राइटिंग प्रोग्राम की बात करें, फीचर्स की बात करें, डिटेल आंसर राइटिंग 80 डेज का प्रोग्राम है। जीएस 1 2 3 4 एसे पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, डिटेल क्लासेस अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर आप देखिए कि हमने ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज हम फाइनली एक्सप्लेन को एक बार और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन जब आता है तो हमें लिखना होता है। देखो, एक्सप्लेन मतलब होता यही है कि मूल्यांकन कीजिए। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है, एक रेलेवेंट रिसर्च के साथ देना है, सब्सटैंशिएट करना है आपको अपने डेटा सेट को। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, उसको सब्सटैंशिएट करना है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर राइटिंग उसकी करनी है। तो यहीं पे हो जाता है कीवर्ड का एक खास महत्व। जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। हाल ही का क्वेश्चन है ये, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैज़ वेरी वाइटल रोल टू प्ले, explain how this is reflected in the method and term of his appointment as well as range of powers he can exercise। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीएजी जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है। देखो, यहाँ पे ना क्वेश्चन को ब्रेक करना है, बिल्कुल प्ले करता है, हमें इस बात से कोई दो राय नहीं, हम बिल्कुल कह सकते हैं। हम यहाँ पे आर्टिकल 148 का हवाला देते हुए बात बता देंगे, विल मेक देम क्लियर। यस, एग्जैक्टली, ही हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से, फंक्शनरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, लेकिन हटाने का प्रोसीजर बहुत कम्बरसम है। इजीली आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट ही अपने प्लेजर पे हटा दे, बिल्कुल नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको हटाया जाएगा। तो इससे पता चल जाता है बहुत वाइटल रोल है। अब आपको बताना है कैसे है, आपको ये चीज़ों पे फोकस करना है, मेथड के थ्रू बताना है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्या क्या पावर्स हैं, किस तरह से रिमूवल किया जाता है। ठीक है, ऑफिसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और ऑफिसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो बहुत सिंपल है सीएजी को समझना। तो सबसे पहले हम बताएंगे स्ट्रक्चर एंड अप्रोच में कि ऑफिस ऑफ सीएजी बेसिकली क्या करता है, कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 148 से 151 तक मेंशन है, क्या क्या पावर्स दी हुई हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का, और टर्म्स कैसे डिस्कस की जाती है। देखो, 148 की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफिस की बात करता है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एक बात याद रखिएगा कि बात यहाँ पे कंट्रोलिंग एंड ऑडिटिंग की है। हमने कभी भी इनको कंट्रोलिंग पावर्स नहीं दी, हमने सिर्फ ऑडिटिंग की पावर्स दी। कंट्रोलिंग मतलब जहाँ पे सरकार को ये भी बताना है कि कितना खर्चा करना चाहिए, कंट्रोल करना। ऑडिटिंग का मतलब जब खर्चा हो गया तो उसके बाद उसका अवलोकन करना, देखना सब ठीक हुआ नहीं हुआ, जायजा लेना चीज़ों का। तो ये कंट्रोलिंग की पावर्स हमने नहीं दी, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ऑफिस लिया और वहाँ पे पावर्स दी हुई हैं। पहली चीज़ यहाँ पे ये है। लेकिन हमें देखो क्वेश्चन पॉजिटिव नोट में लिखना है, तो इसलिए आप इस बात को छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। बलवॉक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार अगर फाइनेंशियली लाइबल नहीं है, सरकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप सेट नहीं करेंगे, तो फिर वो भी डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। सरकार सारा पैसा खर्च कर देगी, खत्म कर देगी, देश जो है वो गरीब हो जाएगा। तो इसके लिए ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑफिस। एक तरह से पब्लिक पर्स का गार्जियन है। आपका जो पैसा सरकारी पर्स में जाता है, टैक्सेस के थ्रू जाता है, उसका देख रेख यही ऑफिस करता है। पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, कंपोनेंट्स को, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स को अपहोल्ड करना। ये बात आपको 148, 151 में दिखेगी और साथ साथ 279 में भी दिखेगी। 279 की एक बार बात कर लें कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे सेजी जो है वो नेट प्रोसीड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइनली सर्टिफिकेट देंगे सरकार को कि हाँ, आपने जो टैक्स जो इकट्ठा किया, आपने जो टैक्स कलेक्शन किया वो ठीक है, आपने जो खर्चा किया वो ठीक है। तो इस तरह से लोगों को भी ये रहेगा कि हाँ, सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है। अब अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, 6 years और अप टू 65 years, resign anytime by addressing the resignation to the president but cannot be removed just on the pleasure of president. He has to be removed the way Supreme Court judge under article 124 of the constitution is removed। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे बताओ किस तरह से रिमूव होता है, वो एक अलग क्वेश्चन में मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिर इंडिपेंडेंस की बात है। देखो, सिक्योरिटी ऑफ टेंडर मेंटेन किया जाता है,
प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर देते हैं, हटा नहीं सकते, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है इन्हें हटाने के लिए, आपको लोकसभा राज्यसभा में एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, एक बार इनको हटा दिया जाएगा, उसके मतलब एक बार ये अपना ऑफिस छोड़ देते हैं, डिमिट कर देते हैं, इनको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सैलरी सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, इसमें ऑपोजिशन गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, और सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखी जाती है। ड्यूटीज़ की बात करें 279 एक ड्यूटी है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स जो हैं वो समय समय पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को भेजना, प्रेसिडेंट गवर्नर उसको रेस्पेक्टिव हाउसेज में रखवाते हैं। प्रेसिडेंट की बात है तो लोकसभा राज्यसभा में जाती है, और गवर्नर की बात है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या काउंसिल में, स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट जाती है। साथ ही साथ 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट देखी जाती है, फाइनेंस अकाउंट्स की रिपोर्ट देखी जाती है। तो मतलब देखा जाए तो जो भी सरकार की कमाई है, जो भी सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है टैक्स के थ्रू, इनकम के थ्रू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इनकम के थ्रू, उस सब का एक एक पैसे का हिसाब किताब सीएजी का ऑफिस रखता है। और जब इतना हिसाब रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस है। और ये एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन में भी पूछा था कि द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैज़ अ वेरी वाइटल रोल टू प्ले, इस बात से आपका अग्रीमेंट था। आपको करना था एक्सप्लेन, बिल्कुल एक्सप्लेन आपने कर दिया कि कैसे इनके अपॉइंटमेंट में दिखती है ये बात, कैसे इनके काम करने के तरीके में दिखती है, कैसे इनको जो रेंज ऑफ पावर्स दी गई हैं उससे पता चलता है कि काफ़ी वाइटल ऑफिस है भारत के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। यही हमें लिखना है इसमें। अब कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लिख पाए होंगे इस तरह के आंसर्स। काफ़ी डिटेल सेशंस मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ, ऐप पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी, वहाँ तो मॉडल आंसर्स भी पूरे अवेलेबल आपको होंगे। मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो अवेलेबल है, स्मार्ट कोर्स 1000 रुपीज़ का कोर्स है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।